और ये हलवा है। एंड मम्मा स्पेगेटी भी बनाई है ना आपने? तो ये स्पेगेटी पे अभी दम लग रहा है। ये रही स्पेगेटी और ये कोरमा है। मैं भी ज़रा बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। ओके सो अस्सलाम वालेकुम मॉम्स किचन में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज है मेरे घर में कुरान ख़वानी। मेरे सास ससुर की बरसी है। अल्लाह ताला मेरे सास ससुर की मग़फ़िरत करे और तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत करे और सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे, इलाही आमीन। कुरान ख़वानी के लिए मेरे हस्बैंड हर साल मदरसे से लड़के बुलवाते हैं जो माशाल्लाह से बहुत अच्छा सिपारा पढ़ते हैं और बहुत अच्छी जो है कुरान शरीफ ख़त्म करने के बाद बहुत सारी दुआएं करवाते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तो हर साल हम इन लोगों को ही बुलवाते हैं। तो यहाँ पर चल रही है मेरी किचन की तैयारी। मैं आपको एक दिन पहले से अपनी तैयारी बताऊँगी कि मैंने खाना जो है वो घर में बनाया था और मैंने एक दिन पहले क्या क्या मैंने तैयारियाँ करके रखी थी, वो मैं सब आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, ये मेरा क्लिप एक दिन पहले का है, रात का। और रात को मैंने थोड़ा सा काम कर लिया था तो वो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की थी। यार तहरीमा बानो ऑन ही नहीं हो रहा। तहरीमा बानो ऑन करेगी इसको। चलो यार ओ वाह नहीं, इसको पहले मैं करूँगी वॉश, फिर इसको करूँगी मैं वॉश किया अच्छे से। अच्छा, मैं थोड़ी थोड़ी करके प्याज ब्राउन करूँगी, सारी नहीं डालूँगी ना। थोड़ी सी और डाल देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर शामी कबाब मैंने बनाए हैं चिकन के, इसको मैं पीसूँगी और ये कोरमा मसाला मैं पैकेट का बनाऊँगी और ये सूजी मंगवा के रखी है और साथ में प्याज भी ब्राउन हो रही है और प्याज यहाँ पे ब्राउन हो रही है, मैं साथ साथ शामी कबाब का मसाला पीस लूँगी। एक दिन पहले मैंने स्पैगेटी के लिए स्टॉक भी चिकन स्टॉक बना के रेडी कर लिया था और शामी कबाब भी रेडी कर लिए थे, इसको फ्रीज़ कर दिया था और प्याज भी ब्राउन कर ली थी। और प्याज के लिए तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम बाहर से प्याज रेडीमेड ले आया करो ब्राउन प्याज, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आती है प्याज ब्राउन, तो मैं ख़ुद ही घर में प्याज ब्राउन करती हूँ। खैर, ये जो है 3 किलो प्याज है मेरी अम्मी ने मुझे काट के दी थी। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है और मैं स्पैगेटी के लिए सब्जियां काट रही थी और इतनी सारी जो है शिमला जो है मुझे ख़राब दी सब्ज़ी वाले ने। देखें इतनी सारी जो है वो शिमला मिर्च ख़राब निकली थी, तो खैर है, अब क्या कह सकते हैं, बस दे देते हैं इसी तरह। और यहाँ मैंने सारी वेजिटेबल्स जो है वो काट के रख ली है और 3 पैकेट मैं स्पैगेटी बना रही हूँ और स्पैगेटी को मैं सबसे पहले स्पैगेटी मैं तैयार करूँगी और इसको मिक्स मैं बाद में करूँगी। पहले मैं इसको बना के रख लूँगी और इसको सबसे पहले मैं बॉईल कर लूँगी। और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चूल्हे पर मैंने पानी जो है वो बॉईल के लिए रखा हुआ है, तो अब मैं नीचे ही इसको जाके बॉईल करके फिर दोबारा ऊपर आके अपना बाकी का काम स्टार्ट करूँगी। और बहुत सारी इस तरह की सब्ज़ी वाले और 3 डब्बे वालों की आवाज़ों की वजह से मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ती है। बहुत सी आवाज़ें इस तरह बाहर से आ रही होती हैं और अभी सुबह सुबह का टाइम है तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आएंगी। अब मैंने इसको बॉयल पे रख दिया है, अब मैं ऊपर जा रही हूँ। बस ऊपर जाके मैं दिमाग से मेरे निकल गया और बस यहाँ पर जो एकदम पानी इसका ऊपर आ गया था, मैं भागती हुई वापस नीचे आई हूँ। बस जल्दी से मैंने फिर नीचे जाके स्पैगेटी को पहले बॉईल कर लिया, उसका पानी ड्रेन कर लिया था और मैंने वो पतीली नीचे ही रख दी थी। ऊपर आके मैंने स्पैगेटी का मसाला रेडी कर लिया था और इसको मिक्स मैं अब शाम के टाइम करूँगी, अभी मैंने मिक्स नहीं किया इसको।
स्पैगेटी की तैयारी के बाद मैं मीठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मीठे में मैं बना रही हूँ हलवा, और हलवा मैंने बनाया था सूजी और बेसन का। और मैं अभी पहले सूजी भून रही हूँ, बेसन मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। और मेरा हलवा भी जो है वो रेडी हो चुका था। और अब मैं कर रही हूँ चिकन कौरमा बनाने की तैयारी। और 8 किलो मैंने चिकन का कौरमा बनाया था। अपने हस्बैंड के साथ जाकर मैंने एक दिन पहले ही 10 किलो चिकन मैं लेकर आ गई थी। और ज़ाहिर सी बात है 10 किलो चिकन को धोना भी कोई आसान नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही ला के चिकन को वॉश कर लिया था। उसमें से नेक और विंग्स मैंने चिकन के अलग कर लिए थे, उसकी मैंने बनाया था स्पैगेटी। और इसमें से ही मैंने एक बोनलेस निकाल कर इसके ही मैंने शामी कबाब बनाए थे। इस तरह मैंने 10 किलो चिकन का यूज़ किया है और 8 किलो चिकन का मैं बना रही हूँ कौरमा। इन पैसों में मैं बाहर से भी देग मंगवा सकती थी, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने इसमें बना ली, जैसे स्पैगेटी बना लिया और कबाब बना लिए, कौरमा बना लिया, अगर मैं बाहर से मंगाती तो मेरी एक ही चीज़ आती। और दूसरा ये है कि घर में हम साफ़ बिल्कुल सफाई के साथ बना सकते हैं। और बाहर तो आप लोगों को पता है मुर्गी में भी बीमारी आई हुई है, गोश्त में भी बीमारी आई हुई है, बंदा खाए तो क्या खाए। तो बस ये कि अभी अपनी आंखों के सामने कटवा के हम चिकन लेकर आ गए थे, लेकिन बाहर से जो हम खाना बनवाते हैं तो वो हमें नहीं पता कि वो किस तरह का मुर्गी का गोश्त यूज़ करते। ये मैंने 2 हिस्सों में फ्राई करके चिकन पहले निकाल ली थी, क्योंकि ज़्यादा थी चिकन। और चिकन कौरमे की रेसिपी मैं शान के पैकेट की बना रही हूँ, लेकिन 6 kg होममेड कौरमा की रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड है। मम्मा ने कौरमा दम पे रख दिया है और ये 2 ऑयल की थैली यूज़ करी है आपने। माय गॉड। और मेरे हस्बैंड फ्रूट्स लेकर आ गए थे। अब मैं फ्रूट्स को वॉश करूँगी और अपनी अम्मी से मैं कटवाऊँगी, कि ज़ाहिर सी बात है एक ही बंदा तो इतना सारा काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैंने जो है वो, और भी मेरे पास काम पड़े हुए थे करने के लिए, तो ये मैंने फ्रूट्स वॉश करके अपनी अम्मी को नीचे भेज दिए थे कि अम्मी आप इसको मुझे काट के दे दें। मम्मा का कौरमा रेडी हो चुका है और ये स्पैगेटी भी रेडी हो चुका है और हलवा भी रेडी हो चुका है। और ये हैं हमारे फ्रूट्स, ये भी कट हो चुके हैं। अच्छा, अब मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था और सारा खाना रेडी हो चुका था। स्पैगेटी भी रेडी था, चिकन कौरमा भी, हलवा भी, फ्रूट्स भी कट हो चुके थे। और अब मैं करूँगी किचन को क्लीन करूँगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पकाने के साथ साथ जो है किचन की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। तो किचन को भी मैं साथ साथ जो है वो साफ़ कर रही थी, लेकिन फिर भी इतना खाना पकता है तो फैलावा तो हो ही जाता है। असर की नमाज़ के बाद सिपारा पढ़ने के लिए लड़के आ चुके थे और मगरिब की नमाज़ के बाद इनको खाना सर्व करना था। इस वजह से मैंने खाना जो है वो पहले ही रेडी करके रख लिया था। और बस जो है मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि रोटियां जो है जाके गरम गरम लेकर आ जाइएगा। दूसरे रूम में मेरी बेटी तहरीमा बानो यासीन पढ़ रही थी और फिर मेरी सिस्टर भी आ गई थी, उन्होंने मेरे साथ हेल्प कराई। और यहाँ पर मेरी सिस्टर और मैं मिलकर शामी कबाब फ्राई कर रहे थे और बर्तन वगैरह सारे निकाल लिए थे खाने के। और यहाँ पर हो रहे हैं शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी होती है बस, और फिर हम थोड़े से पैसों में बहुत सारा खाना घर में तैयार कर सकते हैं। और साफ़ सुथरे तरीके से, सबसे ज़्यादा ज़रूरी सफाई होती है कि हम घर में साफ़ सुथरे तरीके से खाना तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर रोटियां भी गरम गरम आ चुकी थी। अब इतनी सारी रोटियां जो है घर में बनाना तो मुश्किल है, ये तो मुमकिन नहीं है कि रोटियां भी घर में बनाई जाएं। अगर ये मुमकिन होता तो ज़रूर मैं ये भी ज़रूर बना लेती। और यहाँ पे सबसे पहले हमने फातिया का खाना निकाल लिया था और उसके बाद अब हम लोग कर रहे थे, खाना सर्व कर रहे थे। और माशाल्लाह से यहाँ पर सारे लड़के बैठकर खाना खा रहे थे। और माशाल्लाह खाना खाने के बाद ये लोग इतनी दुआएं करते हैं, इतनी दुआएं देते हैं। तो बस हम लोग इसी वजह से हर साल इन्हीं लड़कों को बुलाकर कुरान शरीफ ख़त्म करवाते हैं। और ये वीडियो क्लिप मेरा माशाल्लाह से 7 साल का भांजा मोहम्मद दयान जो है वो कैप्चर करके लाया था कि खाला मैं आपके लिए वीडियो बना के लाया हूँ। तो माशाल्लाह से दयान, थैंक यू सो मच अगर आप सुन रहे हो, क्योंकि वो मेरी वीडियो बहुत शौक़ से वॉच करता है। और यहाँ पर हम लोग मिलकर खा रहे हैं फातिहा का खाना। सबसे पहले हम ये खाना फिनिश करेंगे और उसके बाद जो है मेरे बहनोई भी आ गए थे, वो लोग भी खाना खा रहे थे। और बस अब इससे आगे जो है मैंने वीडियो नहीं बनाई है।
और इस दुआ के साथ मैं कर रही हूँ अपने व्लॉग का एंड कि अल्लाह ताला मेरे सास ससुर की और तमाम मरहूम मरहूमीन की मग़फ़िरत करे, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता करे। इलाही आमीन। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।